दोस्तों, आज सोना चांदी के भाव को लेकर देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और खुद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर ने एक बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई की 61वीं केंद्रीय बोर्ड बैठक में कहा कि अमेरिकी टैरिफ के असर पर अभी टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी और हालातों की समीक्षा की जा रही है। वहीं सोना चांदी के आयात को लेकर यानी गोल्ड सिल्वर के इम्पोर्ट पर वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक गवर्नर का क्या कहना है, आइए देखते हैं। अमेरिकी टैरिफ, सोने में तेजी और ब्याज दर, इन तीनों को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक की तरफ से आरबीआई गवर्नर ने क्या कुछ कहा है इस बयानबाजी में, ये बड़ा बयान आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन इससे पहले देखिए आप आज के लेटेस्ट सोना चांदी के भाव क्या चल रहे हैं, मतलब आज गोल्ड और सिल्वर में क्या अपडेट देखने को मिला है। तो सबसे पहले लेटेस्ट प्राइस देख लेते हैं। मैं आपको एक गोल्ड सिल्वर का लाइव प्राइस चार्ट भी बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, गोल्ड का फ्यूचर चार्ट है एमसीएक्स का 1 आवर टाइम फ्रेम का। आज सोने के नए प्राइस में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, क्योंकि शनिवार रविवार कमोडिटी मार्केट बंद रहता है तो 2 दिन सोने चांदी के रेट अपडेट नहीं होते हैं। तो शुक्रवार के सप्ताह के अंत के बाद आज जो ये नए रेट ओपन हुए, ओपनिंग प्राइस के बाद सोने का भाव थोड़ा बढ़ा, 1,60,000 तक गया। 1,59,000 पर ओपनिंग थी और अभी वापस 1,59,000 के लगभग ही चल रहा है। सिल्वर की बात करें तो एमसीएक्स का सिल्वर का लाइव प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं। 2,63,000 पर मार्केट की आज ओपनिंग हुई। उसके बाद चांदी में बढ़त देखने को मिली, 2,68,000 पर सिल्वर का प्राइस पहुंचा। उसके बाद वापस डे एंड तक अभी फॉल करते हुए 2,63,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। तो ये तो लेटेस्ट प्राइस जो एग्जैक्टली सिल्वर और गोल्ड के चार्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, मैंने आपको बताया। ये लाइव मार्केट के प्राइस अभी भी अप डाउन चल रहे हैं, ठीक है ना। आईबीजेए के जो लेटेस्ट रेट होते हैं, जो ज्वेलरी वाला सोना चांदी होता है, उसके मुताबिक भी आज सोना 3,000 रुपए तक महंगा हुआ और अभी 1,58,000 रुपए के आसपास चल रहा, जबकि चांदी आज 15,000 रुपए तक महंगी होकर 2,65,000 रुपए प्रति किलो चल रही है। क्योंकि प्रीवियस डे मार्केट क्लोजिंग के दौरान सिल्वर का प्राइस था 2,53,000 रुपए के लगभग, तो आज 2,68,000 तक पहुंचा। 15,000 रुपए की लगभग बढ़ोतरी आज देखने को मिली है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। 14 कैरेट सोने का भाव 92,680 रुपए प्रति 10 ग्राम। 18 कैरेट गोल्ड का प्राइस 1,18,821 रुपए प्रति 10 ग्राम। 22 कैरेट सोने का प्राइस 1,45,120 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 1,58,428 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। प्रीवियस सप्ताह की अगर बात करें तो पिछले सप्ताह भी सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली थी। सोना लगभग 2300 रुपए बढ़ा था प्रीवियस वीक में और चांदी लगभग 8,000 रुपए तक महंगी हुई थी। वैसे तो सोने चांदी की कीमतें एक बार आसमान पर पहुंचकर धड़ाम से गिरी और उसके बाद अब थोड़ी बहुत ऊपर नीचे बढ़त घटत में डेली हमें देखने को मिल रही है। वैसे आज मार्केट में भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 350 अंक चढ़कर 83,150 पर पहुंचा। निफ्टी में भी मात्र 90 अंकों की तेजी देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में ज्यादा खरीदारी देखने को रही आज। और आज सुबह मैंने आपको एक खबर बताई थी, कल ही मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है। तो उसके बाद बैंक का शेयर भारी गिरा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में एक ही दिन में 20% तक की गिरावट देखने को मिली और अभी मात्र 67 रुपए पर आ गया है। 590 करोड़ रुपए के फ्रॉड का खुलासा हुआ है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की ये चंडीगढ़ ब्रांच के अंतर्गत लगभग 600 करोड़ रुपए के घोटाले के सामने आने के बाद स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि यह फ्रॉड हरियाणा सरकार से जुड़ी संस्थाओं के बैंक खातों में अनाधिकृत ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया है। इस मामले में अभी तक 4 बैंक कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। खाता बंद करने की रिक्वेस्ट के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। ये देख सकते हैं आप फ्रॉड का पूरा मामला क्या था। इसके अलावा अभी आपको पता होगा, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने भी दुनिया भर के देशों पर टैरिफ कम करने का आदेश दिया था डोनाल्ड ट्रंप को। और उसके बाद ट्रंप ने पहले तो 10% टैरिफ किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को वापस 5% और बढ़ा दिया। जो पहले 10% था उसको वापस बढ़ाकर 15% कर दिया है। और वहीं भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर भी आज बैठक होनी थी, लेकिन ये बैठक भी टल चुकी है। इस बैठक में रिपोर्ट्स आ रही कि भारत पर 18% टैरिफ लगना था, लेकिन अभी ट्रंप ने खुद ही ग्लोबल टैरिफ को 15% कर दिया है। तो बताया जा रहा है कि जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का ग्लोबल टैरिफ को लेकर फैसला आया, उसके चलते ये भारत अमेरिका ट्रेड डील पर जो बैठक होनी थी ये भी आज टल चुकी है। तो ये तो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का मार्केट सोना चांदी के भाव पर बड़ा असर देखने को मिल रहा। क्रिप्टो करेंसी वगैरह सभी में भारी गिरावट आ रही है। इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे देश में जो सोना चांदी आयात किया जा रहा, इसको लेकर रिजर्व बैंक का, आरबीआई गवर्नर का और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या कहना है, समझिए जरा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई दिल्ली स्थित आरबीआई भवन में रिजर्व बैंक की जो ये 61वीं बैठक हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की, इस बैठक में देखिए सबसे पहले तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। अमेरिकी टैरिफ को लेकर तो उनका यह कहना है कि अमेरिका के शुल्क में बदलाव के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर टिप्पणी अभी नहीं की जा सकती है, ये जल्दबाजी होगी। और वाणिज्य मंत्रालय, कॉमर्स मिनिस्ट्री जो है इस मामले की पूरी समीक्षा पर नजर रखे हुए हैं।
वहीं सोने और चांदी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि सोने चांदी का आयात यानी इंपोर्ट चिंताजनक स्तर पर नहीं है, क्योंकि सवाल ये था कि एक्चुअली अभी भारत में भी रिजर्व बैंक भारी मात्रा में सोना चांदी खरीद रहा, दुनिया भर के ग्लोबल रिजर्व बैंक भी सोना चांदी खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर ग्लोबल मार्केट में सोना चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आती है तो इससे भारत को बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो इसी मामले को लेकर जब इनसे सवाल किया गया तो वित्त मंत्री ने कहा कि ये आयात इंपोर्ट जो चिंताजनक स्तर पर नहीं है, आरबीआई इस पर भी नजर रख रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सोने की कीमतों में उछाल जो आ रहा है इसके पीछे कारण है वैश्विक स्तर पर यानी दुनिया भर के ग्लोबल केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक, वो भारी मात्रा में सोने की खरीदारी कर रहे हैं। तो इस वजह से सोने की कीमतें इतनी महंगी हुई थी। अभी जो सोने के रेट स्टेबल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ग्लोबल केंद्रीय बैंकों ने खरीदारी थोड़ी कम की है और दुनिया भर में जो ग्लोबल सेंटिमेंट है वो भी अब थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। यूएस टैरिफ वगैरह भी कम हुए हैं। अब इस मुद्दे पर आरबीआई गवर्नर संजीव मल्होत्रा ने क्या कहा, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर बोले कि ब्याज दर का निर्णय वृद्धि और महंगाई की बदलती परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मतलब आरबीआई रेपो रेट को भविष्य में घटाता है बढ़ाता है, ये महंगाई वगैरह देख करके तय किया जाएगा। और आरबीआई गवर्नर ने भी सोने के आयात को लेकर कहा कि कोई खास चिंता नहीं है, क्योंकि बाहरी क्षेत्र मजबूत है और चालू खाता घाटा भी नियंत्रण में है। तो जो भारत के सरकार और भारत के रिजर्व बैंक के जो स्टेटमेंट है या यूं कहिए कि सोने की खरीद को लेकर जो सेंटीमेंट है वो अभी न्यूट्रल है। ऐसा नहीं कि भारतीय रिजर्व बैंक और इंडियन गवर्नमेंट घबराई हुई है कि सोने के प्राइस टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अभी भले ही सोने में गिरावट आ रही हो, लेकिन सोना एक सबसे सेफ एसेट और सबसे सॉलिड एसेट के रूप में देखा जाता है। सबसे मजबूत करेंसी की तरह ये मेटल है, धातु है, जो मार्केट को होल्ड करती है जब ग्लोबल क्राइसिस आता है तब भी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खरीदारी की वजह से सोने के दाम बढ़े हैं, वित्त मंत्री का कहना है, और वैश्विक ट्रेंड पर नजर रखना भी जरूरी है। इन हालातों के आधार पर फिर आगे तय किया जाएगा कि सोने चांदी की और खरीदारी रिजर्व बैंक करता है या नहीं। तो कहने का मतलब अगर आप भी सोने चांदी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी जल्दबाजी ना करें। मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, आप सिप कर सकते हैं, जो लिटिल एसआईपी होती है, हर महीना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। बाकी एकदम से सारा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर आगे डिसाइड किया जाएगा। तो ये आज के सोना चांदी के लेटेस्ट रेट, प्राइस और वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर के बयान आपको जरूर जानने मिले होंगे। रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट्स देखते रहने के लिए बिल्कुल जुड़े रहेगा आप मेरे साथ। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।